मोदी जो है वो इंतहाई लो बैकग्राउंड से आया हुआ है। वो चाय बेचता था, कहा जाता है उसके बारे में, अखबार बेचता था, जो भी करता था व्हाट्सएवर, लेकिन इतना है कि वो आम बंदों से आया हुआ नहीं रहा। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप इंडिया को देख ले, आज इंडिया पाँचवीं बहुत बड़ी इकॉनमी बढ़ी है और G20 के वो लिस्ट में है, ठीक है। उनका मेडिकल फील्ड देख लें, उनकी आप जो है इकोनॉमिक्स देख लें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देने, इकोनॉमी के लिहाज से वो दुनिया को आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। G20 का हिस्सा है, हमें तो आज कोई पूछता नहीं है, ठीक है। कहीं भी कंपैरिजन बनता नहीं। इवन आप क्रिकेट देख लें कि IPL और PSL का कंपटीशन है, इसी तरह कभी भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन है ही नहीं। वो हमारे से 100 साल आगे हैं। आप उनकी इकोनॉमी देख लें, आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लें, तो कभी भी पाकिस्तान का, आप बिल्कुल उनके IT कंपनीज देख लें उनका, आप वो देखें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो किधर खड़ी है, तो क्या पाकिस्तान उधर खड़ा है? तो हमारा पाकिस्तान से इंडिया का कंपेयर बनता ही नहीं। पॉलिटिकल सेटअप देखें, वो उनके पॉलिटिशियंस भी बहुत करप्ट हैं, वहाँ के भी बहुत करप्ट है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी आज तक डिटेल नहीं हुई। शायद एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दुनिया उनको इज्जत की नज़र से देखती है। दुनिया का सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने वहाँ पे अपने प्लांट लगा लिए, और आपके मुल्क में जब गाड़ी वालों ने प्लांट लगाना चाहिए तो आपने उन्हें कहा कि प्लांट क्यों लगाना है, आप तो इम्पोर्ट करें, आप पूरा इंजन इम्पोर्ट करें, हमसे सब्सिडी लें। तो आपने ये 90s में नून लीग की ये पॉलिसी थी जिसमें अक्सर और प्रोडक्ट देखेंगे पाकिस्तान में, अभी भी इंडिया की प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही हैं। तो हमारे पाकिस्तान की देखे जाए तो अगर हमारी कोई प्रोडक्ट हो सकती है इंडिया में जो बिकती हो, आप क्या कहेंगे? इंडिया जितना बड़ा जाइंट है ना, उसके साथ कम्पीट करना छोड़ दे। कि हम आज बात कर रहे हैं इंडिया की, जो UNA के रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में $111 बिलियन के रेवेन्यू से कटा किया, और सन 2023 में $135 बिलियन का कटा किया, और बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे हैं कि वो मुल्क हमसे कैसे तरक्की कर गया। एक दिन में पैदा होने वाला मुल्क, एक दिन में बनने वाला मुल्क आज अपनी इकॉनमी में सबसे टॉप पे जा रहा है। नाज़रीन, हम आवाम से जानें कि आवाम इस बारे में क्या कहती है, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसा कि हम पाकिस्तान और इंडिया में इतना बड़ा फ़र्क है कि इंडिया में UNA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सन 2022 में $111 बिलियन का रेवेन्यू से इकट्ठा किया है, और सन 2023 में जो ये बढ़ के $135 बिलियन तक पहुंच गया। आप देखें कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क वहाँ पे कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। थैंक यू सर। बात यह है कि हम 1947 में ही आज़ाद हुए, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए, वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, ठीक है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके जो फैसले थे अपनी कौम के लिए और अपने अवाम के लिए, वो बहुत अच्छे थे, और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो ऑफ एरा उन्होंने अपने काम किए और अपने फ़ैसले दिए, ठीक है। अब देखें, जैसे शुरू में हमारी इकॉनमी जो थी 1960 की दहाई तक, हमारा जो कराची था, ये न्यूयॉर्क और लंदन वगैरह जो सी शोर पे वाक़या सिटीज़, उनमें से वन ऑफ दी मोस्ट जो ना इकोनॉमिकल जोन से, ठीक है। कराची में वो फ़िरकावारियत चली, उसके बाद MQM का रोल रहा, वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम्स होते थे वो। अब एक बड़े शहर में जो हमारे पाकिस्तान के एक मेजर पोर्शन जो है वो जनरेट करके देता है, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ी, और वहाँ पे भी एक सियासी जमात जो है ना वो मुलव्वस थी, ठीक है। उसकी वजह से वो सारे हालात वहाँ पे ख़राब हुए। अब जो एक मेन रीढ़ की हड्डी थी इकोनॉमिकली, वो तो हमने अपने ख़राब कर दी, अदारे वहाँ पे सुस्त रवि का शिकार रहे। अब इसके बरक्स हम देख लें इंडिया ने 1990 की दहाई में IT के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा IT स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करिए। अभी आप दुनिया में कहीं पे भी जाके देख लें, उनके बड़े CEOs जितने भी हैं वो IT के जो CEOs हैं वो सारे इंडियंस हैं, ऐसा ही है, ठीक है। पाकिस्तानी एक टाइम था कि हमारे जो PI थी वो 40 बड़ी एयरलाइंस को प्रोड्यूसर थी, ठीक है। अब हमारा हाल ये है कि हमारी जो एयरलाइन है वो घुटनों के बल आई हुई है, ठीक है, और अपने मुलाजमीन को उनके जो है वो पैसे देने के लिए नहीं है। वजह इसके अंदर ये है कि हर गवर्नमेंट जो आती थी वो अपनी सियासी भर्तियां करती थी। वहाँ से होता ये था कि जब सियासी भर्तियां होती थी, एक अदारे के ऊपर बर्डन बनता था, जितनी प्रॉफिट आती थी वो सारी सैलरीज के अदारे जो थे वो प्रॉफिट में नहीं जाते थे, बेड़ा गर्क हो जाता था। रेलवे का भी यही हाल था, कोई भी अदारा हमारे यहाँ पे कोई भी वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप इंडिया को देख ले, आज इंडिया पाँचवीं बहुत बड़ी इकॉनमी बढ़ी है, और G20 के वो
लिस्ट में है, ठीक है, उनका मेडिकल फील्ड देख लें, उनकी आप जो है इकोनॉमिक्स देख लें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देने, इकोनॉमी के लिहाज से वो दुनिया को आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, G20 का हिस्सा है। हमें तो आज कोई पूछता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। वजह यह है कि जब आप अपने फैसले अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कौमों की, तो लोग भी आपका रिगार्ड करेंगे, कौमें आपका रिगार्ड करेंगी। जब कशकोल हाथ में होगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे हमें इज्जत की निगाह से देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम दिल्ली की बात करें और उससे हम मिसाल देते थे कराची की, दिल्ली और कराची को हम कंपैरिजन करते थे, मुआवजा करते थे, कराची उनसे कई गुना आगे था। आज अब देखें कि इंडिया हमसे आगे चला गया है और G20 की आपने जैसे बात की कि वहाँ पे कश्मीर के अंदर G20 करवा रहे हैं और हमारे कश्मीर के अंदर आज देखें कि वो गंदम के लिए, खाने रोटी के लिए, वो जनाब बिजली के लिए एक सड़कों पे आके खड़े हुए हैं। आप क्या मेरी राय है, देखें अब अरब ममालिक में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, दुबई से कई दहाइयों से रोटी सिर्फ 1 दिरहम की है। हम कभी भी सबसे पहले आपका पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना बनता ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखें, उनकी आप आवाम देखें, उनकी आप आर्मी देख लें, बेशक हमारा उनसे कहीं भी कंपैरिजन बनता नहीं। इवन आप क्रिकेट देख लें कि IPL और PSL का कंपटीशन है, इसी तरह कभी भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन है ही नहीं। वो हमारे से 100 साल आगे हैं। आप उनकी इकोनॉमी देख लें, आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लें, तो कभी भी पाकिस्तान का, आप बिल्कुल उनके IT कंपनीज देख लें उनका, आप वो देखें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो किधर खड़ी है, तो क्या पाकिस्तान उधर खड़ा है? तो हमारा पाकिस्तान से इंडिया का कंपेयर बनता ही नहीं है सबसे पहले, बिल्कुल नहीं बनता। जैसा कि इंडिया में अगर देखा जाए कि इस वक्त सियासी एक्टिविटीज़ जा रही है और अक्सर वो बयानबाजी भी करते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब इंडिया G20 जो है वो अपना कश्मीर में इकट्ठा करता है, हमारा कश्मीर में आज गंदम और बिजली के लिए फ़ाइट हो जाती है, आम पुलिस एक दूसरे से लड़ रही है, पुलिस और अवाम को आमने सामने किया जाता है। आप क्या देखते हैं ये इमेज जो है हमारा दुनिया में किस नज़र से जाएगा? हम सबसे पहले हमें कश्मीरियों की जैसे आपने कहा IT का वहाँ पे हब बन चुका है, अगर बिल गेट्स वहाँ पे आता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपने मतलब कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आता है। अगर पाकिस्तान में आता है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं देता, तो ये बड़ी अफसोस का अलमिया है कि हमें भी दे सकता ही नहीं है कभी। अब बिल गेट्स इधर आएगा तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसने डेफिनेटली यही चीज़ें देखनी है कि अभी तो इधर तो अभी अवाम की हम ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं। अवाम को तो अभी हमने पोलियो तक का शऊर नहीं दे सके हम। अभी देखें, अगर आप बैकवर्ड इलाके में अभी भी पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें धक्के दिए जाते हैं कि आप ये क्यों हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। तो इस सेंस में हमारे पास सिर्फ यही है कि हम जब तक अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, बच्चों में शऊर लेके आएंगे हम के मुताबिक वहाँ पे एक सन 2022 में उन्होंने $111 बिलियन के रेवेन्यूज इकट्ठे किए हैं। हम पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान आपके सामने ये $12-13 बिलियन कमर्शियल बैंक से मिलाकर रिजर्व्स हैं, सारे मांगे तांगे के हैं। तो पाकिस्तान यहाँ भी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, आपके पास कोई कुछ, आप दुनिया, इंसान को सबसे पहले खुद की इज्जत करनी चाहिए। तो मुल्क को एज ए एंटिटी लें, तो एज ए एंटिटी आपने अपने आप को कहाँ स्टैंड किया हुआ है? आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, आप कहते हो सुई भी है तो हमने इंपोर्ट करनी है। अब वो सुई इंपोर्ट करनी है तो भाई उसके पेमेंट करने के लिए फॉरेन रिजर्व भी तो लाए। यहाँ वो एक्सपोर्ट करेंगे या रेमिटेंस, वो नहीं आप कर सकते। आपको अपने लोकल प्रोडक्शन को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स आएँ। और उसके लिए मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि यार हमने 1 नंबर काम करना है, हलाल खाना है, जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस टाइम तो पूरा मुल्क सर्वाइवल एज एन इंडिविजुअल, हर बंदा से सर्वाइवल की जंग कर रहा है और एज अ कंट्री भी आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि शायद हम कहीं हाथ पाँव मारे बचत हो जाए। तो इसलिए दुनिया आपकी इज्जत नहीं करी क्योंकि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते। जैसा कि सन 2023 में हम देखेंगे तो $135 बिलियन तक जा पहुंचा है। दुनिया में सबसे आगे रेवेन्यू से इकट्ठा करने वाला मुल्क इंडिया बन चुका है। हमारे यहाँ देखा जाए तो हम अभी भी IMF के कर्जे की तरफ भाग रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा मुल्क हमें कुछ दे दे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो कहाँ खड़े हैं? एक दिन में पैदा होने वाले, एक दिन में बनने वाले दोनों मुल्क। आज वो 3रे नंबर की इकॉनमी बनने जा रहा है और हम अभी भी वहाँ पे खड़े हैं।
किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? अब वहाँ पे देखें पॉलिटिकल सेटअप देखें, वो उनके पॉलिटिशियंस भी बहुत करप्ट हैं, वहाँ के भी बहुत करप्ट है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी आज तक डीरेल नहीं हुई। शायद एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दुनिया उनको इज्जत की नज़र से देखती है। दुनिया का सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने वहाँ पे अपने प्लांट लगा लिए, और आपके मुल्क में जब गाड़ी वालों ने प्लांट लगाना चाहिए तो आपने उन्हें कहा कि प्लांट क्यों लगाना है, आप तो इम्पोर्ट करें, आप पूरा इंजन इम्पोर्ट करें, हमसे सब्सिडी लें। तो आपने ये 90s में नून लीग की ये पॉलिसी थी, जिसमें अब नून लीग की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब इम्पोर्ट पॉलिसी की देखा, लेकिन अब देखा आपने हर चीज़ इम्पोर्ट ही करनी है, तो आपके तो ये हाल होगा। आपने पैसे फॉरेन रिजर्व्स में ही देने हैं। फॉरेन रिजर्व्स कहाँ से पैदा करेंगे आप छाप तो सकते नहीं हैं। उसके लिए आपको कुछ तो आप अपना ऐसा बनाओ कि आपकी दुनिया में वो चीज़ एक्सेप्ट हो, वो दुनिया कहे कि हाँ यार हमें बेचो। लेकिन आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि वो लोकली कोई यूज़ करना प्रेफर नहीं करता। ऐसा देखा जाए कि अगर इंडिया के प्रोडक्ट देखें तो पूरी दुनिया में वो बिक रही हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो अक्सर पाकिस्तान में भी मेडिसिन में देखें, अक्सर और प्रोडक्ट देखें पाकिस्तान में, अभी भी इंडिया की प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रही हैं। तो हमारे पाकिस्तान की देखा जाए तो अगर हमारी कोई प्रोडक्ट हो सकती है इंडिया में जो बिकती हो, आप क्या कहेंगे? इंडिया जितना बड़ा जाइंट है ना, उसके साथ compete करना छोड़ दें, उसके साथ दोस्ती करना शुरू करें। इकोनॉमी करी आप बेहतरी तब कर सकते हैं जब आप उनके साथ ट्रेड करें। वो आपको बहुत लेस एक्सपेंसिव होगी। आपको हो सकता है वो फॉरेन रिजर्व्स उस तरह से ना जाएं, आपके बॉर्डर साथ मिलते हैं, उनके साथ दोस्ती करें। नाजायज़ जंगें अपने कारोबार चमकाने के लिए ना करें कि जी हमने हमें सिर्फ फड़े मारनी है। तो कोई काम कोई मतलब विजन रखें, उनसे ट्रेड करें, अपने हमसायों के साथ ट्रेड करें। 3-4 हमसाए हैं आपके, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, तीनों के साथ आपकी बनती नहीं है। आज आके चाइना आपको जो सपोर्ट कर रहा है, और वो भी इसी वजह से कर रहा है कि उसका इकोनॉमिक पर्पस है, उसमें उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। बाकी आपकी किसी भी साइड पे दोस्ती तो है नहीं है। हाँ, अगर ईरान को देखेंगे तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा, इंडिया के देखेंगे हमारा बॉर्डर मिलता है, वहाँ पे भी तिजारत नहीं हो रही, और बल्कि देखा जाए कि वहाँ पे अभी चीज़ें सस्ती हैं और पाकिस्तान में ये महंगी है। तो ये जितना भी हम कहते हैं कि वो मुल्क के जैसा भी है, आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक हुकूमत तक पहुँचा सके, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, इसकी बेसिक वजह तो ये है कि वो आम बंदों में घुल जाते हैं, क्योंकि आम बंदों से ही हैं। मोदी जो है वो इंतहाई लो बैकग्राउंड से आया हुआ है। वो चाय बेचता था, कहा जाता है उसके बारे में, अखबार बेचता था, जो भी करता था व्हाट्सएवर, लेकिन इतना है कि वो आम बंदों से आया हुआ है, निचले तबके से आया हुआ है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा हुक्मरान कोई नहीं आया कि जो लोअर बैकग्राउंड से, वो ऑलरेडी लीड बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे आप नवाज शरीफ को ले लें, शहबाज शरीफ से ले लें, और इमरान खान को ले लें, और भी जितने पुराने सियासतदानों की हिस्ट्री उठा लें ना, 300 या 400 ख़ानदान है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है। तो जब वो लोअर बैकग्राउंड से एक बंदा आएगा ही नहीं, तो वो गरीब बंदों के मसाइल कैसे जानेगा और उनमें फिर कैसे घुले मिलेगा।